जी सर, शुरुआत कर रहे हैं सर। सर, आज मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय प्राचार्य महोदय का, IQEC के कन्वेनर डॉक्टर सिंह साहब का, राजनीति विभाग की मैडम आदरणीय पुष्पलता गुप्ता जी का, विद्याधर मिश्रा जी का, संतोष कुमार चंद जी का और प्रीति मैडम का, तथा हमारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं, कीर्ति राय और रंजना भारती, निकिता राय, अंकिता राय, कविता गुप्ता, आप सभी लोगों का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री की इस योजना के तहत ये कार्यक्रम हो रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारे जो शुरू है वो लगभग 17 तारीख से शुरू है और आज 25 तारीख है। इसका मतलब आज 9वां दिन है और आखिरी दिन है। तो आज इस कार्यक्रम में जो एक व्यवस्था दी गई है कि सबसे पहले हम लोग बालिका सुरक्षा की शपथ लेते हैं। तो पहले हम शपथ लेंगे, चाहेंगे कि हमारे सभी बच्चे और जितने भी प्रतिभागी हैं वे सभी लोग हमारे बाद बोल करके शपथ को ग्रहण करें। प्रारंभ करते हैं। बालिका सुरक्षा शपथ। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन की नैतिक मूल्य सिखाऊंगी और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगी। जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहती हूँ, उसी प्रकार अपने बेटे को अनुशासन में रखते हुए उसकी भी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया एक अभिभावक के रूप में। तो हमको इससे संबंधित जो भी कार्यक्रम हैं उनमें जो कुछ उद्देश्य बताए गए हैं उन उद्देश्यों पर हम लोगों को पूरी तरह से चलना है। तो आज जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है इसका विषय है कोविड-19 से बचाव, महिला सुरक्षा एवं सम्मान से संबंधित प्रावधान भाग 4। इस प्रावधान से संबंधित 3 भाग पूरे हो चुके हैं, जिसमें संतोष कुमार चंद जी, प्रीति मैडम ने और हमारी आदरणीय पुष्पलता गुप्ता मैडम ने अपने विचार रखे थे और आज ये उसका चौथा भाग है। लेकिन उससे पहले इस समय जो ये कोविड-19 महामारी चल रही है इससे बचाव भी बहुत जरूरी है। और आज के जो हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय हमारे वरिष्ठतम प्राध्यापक डॉक्टर सिंह साहब हैं, बड़ा सौभाग्य हम लोगों का कि आप इस समय घर में हैं और अपने दोनों डॉक्टर बच्चों के साथ भी हैं। उनसे भी कुछ सलाह मशविरा हमारे सिंह साहब ने किया होगा
कि आखिर इस महामारी से बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि जिससे हम बच सकें और अपने जीवन को सुरक्षित कर सकें। तो आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि सबसे पहले हमारे सिंह साहब जो है वो कोविड-19 से बचाव के संबंध में अपनी बात रखेंगे, हम लोगों को जानकारी देंगे, जो आज की बहुत ही नितांत आवश्यकता है। और उसके बाद हम निवेदन करेंगे कि वो जो महिला और सुरक्षा एवं सम्मान से संबंधित प्रावधान हैं, उस पे भी विधिवत चर्चा करेंगे और हम लोग सभी लोग लाभान्वित होंगे। तो हम सिंह साहब को बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ आमंत्रित करते हैं कि वे हम लोगों को उस जानकारी से लाभान्वित करावें और हम लोग लाभान्वित हों और अपना बचाव कर सकें, अपनी बच्चियों का बचाव कर सकें और महिलाएं और हमारी छात्राएं भी उससे कुछ लाभान्वित से हो सके, अभिभावक भी लाभान्वित हो सकें। तो अब आदरणीय सर से हम निवेदन करते हैं कि वो आकर के अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और हम लोगों को जानकारी देके अनुग्रहित करें। आदरणीय सर, आप आमंत्रित। धन्यवाद सर। आज मिशन शक्ति के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों का ये 9वां दिन है। मैं सर्वप्रथम महाविद्यालय के परम आदरणीय प्राचार्य जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम लोगों में एक ऐसी प्रेरणा और ऊर्जा का संचार किया कि हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित कर पा रहे हैं या कर रहे हैं। उनका संरक्षण, उनका आशीर्वाद, उनका प्रोत्साहन हम लोगों को प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है और उत्साह देता है। हम सब उनके अत्यंत आभारी हैं। इसी के साथ मैं महाविद्यालय के सभी विद्वान सहयोगी प्राध्यापकों एवं प्रिय छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कोई भी कार्यक्रम सबके सहयोग से ही संभव और सफल होता है। हमें सबका सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ। हम सबके, विशेषकर महाविद्यालय की प्रिय छात्राओं के अत्यंत आभारी हैं कि वे सभी कार्यक्रमों से जुड़कर कार्यक्रम को सार्थक और सफल अनुपम मिश्र जी भी बोलेंगे क्या? निभाई है। आज हमें मुख्य 2 विषयों पर अपनी बात रखनी है, कोविड-19 से बचाव और महिला की सुरक्षा और सम्मान से संबंधित प्रावधानों पर। सर्वप्रथम हम कोविड-19 से बचाव के बारे में संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। कोविड-19 आज हम लोगों के सामने ही नहीं, पूरे विश्व के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है। जब तक इसकी दवाई या वैक्सीन नहीं बन जाती या नहीं आ जाती, हम लोगों को सावधान रहना है। 20 अक्टूबर 2020 को हम सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना से खतरा अभी कम नहीं हुआ है, लॉकडाउन समाप्त हुआ है, कोरोना नहीं। सत्य है कि रिकवरी रेट बढ़ा है और फैटेलिटी रेट कम हुआ है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कोरोना से सावधान न रहें। असावधानी हम सब के लिए एक बड़ा संकट बन सकती है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम कोरोना से सावधान रहें। सावधानी बरतने के लिए मुख्य 3 बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पहली बात यह है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 2 गज की दूरी परस्पर बनाए रखें, और दूसरी बात है कि हम बार-बार हाथ धोते रहें, और तीसरी बात, पब्लिक प्लेस पर हमेशा मास्क लगाए रखें। और अंत में 2 बातें और मैं कहना चाहूंगा। पहली बात यह है कि हम ऐसा भोजन करें जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़े। इसके लिए हमें अधिक से अधिक फलों और हरी सब्जियों का प्रयोग करना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि हम सुबह या प्रातः काल में एक्सरसाइज या योगा जरूर करें। एक्सरसाइज और योगा कोरोना से बचाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। अगर इन सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम कोरोना से आसानी से लड़ सकते हैं और उससे अपने आप को आसानी से बचा सकते हैं। अब हम आते हैं स्त्रियों की सुरक्षा और सम्मान से संबंधित प्रावधानों पर।
आज मिशन शक्ति का ये 9वां दिन है। लगातार 8 दिनों से हम सब महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान से संबंधित प्रावधानों की चर्चा कर रहे हैं। महाविद्यालय के सभी विद्वान मेरे सहयोगी प्राध्यापकों ने बड़ी गंभीर और सारगर्भित चर्चाएं की हैं, जिससे महाविद्यालय के सभी छात्राओं के साथ हम लोग भी अत्यधिक लाभान्वित हुए हैं। आज मुझे भी महाविद्यालय के परम आदरणीय प्राचार्य द्वारा महिला की सुरक्षा और सम्मान से संदर्भित प्रावधानों की चर्चा करने का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके अनुपालन में मैं कहना चाहता हूं कि आज सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए इतने अधिक कानून बना दिए हैं कि वे आज पुरुषों से भी अधिक मजबूत हैं और सुरक्षित हैं। आज वो अबला नहीं, सबला है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ कुछ प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करना चाहता हूँ। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956, अशोभनीय चित्र निषेध अधिनियम 1986, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम 1994, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, किशोर न्याय अधिनियम 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इसे पोक्सो अधिनियम भी कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल श्रम संशोधित अधिनियम 2016। ये तो महत्वपूर्ण कानून या अधिनियम है। अब मैं उन सुरक्षा योजनाओं की चर्चा करना चाहता हूं जो सरकार द्वारा लगातार चलाई जा रही है। पहली है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, इसे आपकी सखी भी कहते हैं। ये 75 जिलों में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत हिंसा, अत्याचार, शोषण, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी, छेड़छाड़, एसिड अटैक इत्यादि से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे समस्त सुविधाएं जैसे कि पुलिस कार्रवाई, चिकित्सीय सहायता, काउंसलिंग परामर्श सेवा, कौशल विकास, अल्पावास गृह इत्यादि प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त महिला शक्ति केंद्र, उज्ज्वला तथा स्वाधार गृह, बाल संरक्षण सेवाएं, राजकीय बाल गृह, राजकीय संप्रेक्षण गृह, पाश्चात्यवर्ती देखरेख संगठन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1090 वुमेन पावर लाइन, 112 पुलिस सहायता, 1098 चाइल्ड लाइन, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष आदि ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं और बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये जानकर या देखकर अब ये नहीं लगता कि महिलाओं को अब किसी और कानून की जरूरत है। अब जरूरत क्या है? अब जरूरत है महिलाओं को जागरूक करने की, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। मिशन शक्ति उसी कार्य योजना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब जरूरत है समाज या पुरुष की मानसिकता को बदलने की। अब जरूरत है ऐसी परंपराओं और रूढ़ियों को बदलने की जो महिलाओं के सम्मान को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आज भी प्रभावित कर रही है। यहाँ मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहता हूँ जो मैं बराबर देख रहा हूँ। हमारे संविधान का भाग 3 और भाग 4A कई दृष्टियों से अत्यधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक भाग है। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों की चर्चा है और भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्य कुल 6 हैं और मूल कर्तव्य कुल 11 हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या अधिकारों से अधिक है। इसका अर्थ यही है कि हमें अधिकारों से अधिक अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। 11 मूल कर्तव्यों में जो 5वां मूल कर्तव्य है उसका उल्लेख मैं आज यहाँ करना चाहता हूँ। उसमें कहा गया है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मोनी and the spirit of common motherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक
का ये कर्तव्य होगा कि वो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के विरुद्ध, सम्मान के विरुद्ध है। इस आर्टिकल की यह अंतिम पंक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, ऐसी परंपराओं का त्याग करे, ऐसी रूढ़ियों का त्याग करे जो महिला के सम्मान के विरुद्ध है। प्रश्न है, क्या हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? हम सब आज कहीं न कहीं अपने कर्तव्य से विचलित हैं। ऐसी अनेक प्रथाएं हैं जो आज भी समाज में चल रही हैं या व्याप्त है, जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। यहाँ मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ जो मैं बराबर देखा करता हूँ। उदाहरण के लिए, आज भी स्त्री को पुरुष से कमजोर माना जाता है। आश्चर्य है, जिस पुरुष को स्त्री से अधिक शक्तिशाली और मजबूत माना जाता है, वो पुरुष स्त्री के शरीर से ही जन्म देता है और स्त्री ही उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, अपना दूध पिलाती है, उसे मजबूत बनाती है, अपनी सारी सुख सुविधाओं को उसको बड़ा करने में त्याग देती है कि वो बड़ा होकर एक शक्तिशाली पुरुष बन सके। ऐसी स्थिति में ये कैसे मान लिया जाए कि स्त्री पुरुष से कमजोर होती है? सच तो ये है कि स्त्रियों की ताकत का केवल समाज ने केवल दबाया है, उन्हें ऐसी परंपराओं में जकड़ा है, वे सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती हैं या सहन करने के लिए विवश हो जाती है। जिस दिन उन्होंने सहना छोड़ दिया, उस दिन वे कुछ भी कर सकते हैं। पुरुष मानसिकता कहीं न कहीं आज भी समाज पर हावी है। पुरुष की स्त्रियों से अनेक अपेक्षाएं होती हैं कि वे उनकी सेवा करें, वे उनको खाना बनाकर खिलाएं, वे घर में रहें, घर के बाहर न निकलें। निश्चित रूप से ऐसी प्रथाएं नारी की स्वतंत्रता में कहीं न कहीं बाधक होती है। अभी भी कहीं-कहीं स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। केरल का सबरीमला मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्त्री अगर विधवा हो जाए तो उसके ऊपर अनेक बंधन लगा दिए जाते हैं, किंतु पुरुष अगर विधवा हो जाए तो उस पर कोई बंधन नहीं रह जाता। वारे समाज की मानसिकता, धन्य है समाज बनाने वाले। बेटियों को पराया धन माना जाता है। ये एक ऐसी परंपरा है जो कहीं न कहीं परिवार में बेटी के सम्मान पर चोट पहुंचाती है। क्या वो बेटा पराया नहीं होता जो बाप को मार देता है या माँ बाप को वृद्ध होने पर सेवा करने के बजाय वृद्धा आश्रम में छोड़ आता है? ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कभी किसी बेटी ने अपने माँ बाप को थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचाई हो। किसी की मृत्यु हो जाने पर शव के साथ स्त्रियां नहीं जा सकती। कहते हैं कि स्त्रियों का दिल कमजोर होता है, वे शव को जलते देख घबरा जाएंगी। वारे समाज की मानसिकता। लगता है समाज ने माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल को नहीं देखा है। उन्हें दुर्गा का रूप कहा जाता था, पूरा विश्व उनसे थर्राता था। इसी प्रकार विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिलाओं में बछेंद्री पाल जी, अरुणिमा सिन्हा जी का नाम हम सब लोगों ने सुना है। अरुणिमा सिन्हा के पास एक पैर नहीं था और दूसरे पैर में भी राड लगी थी, फिर भी वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया। जब उससे पूछा गया कि आपके पास एक पैर नहीं है तो आपने कार्य कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने पैरों से नहीं, दिल और दिमाग से एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। कहने का अर्थ, किसी भी मनुष्य की कोई भी कमी या दिव्यांगता उसके लिए अभिशाप नहीं होती। वो जब उसे दिल और दिमाग से वरदान में बदल सकता है। सब लोग कर रहे हैं। कमजोरी या दिव्यांगता हमारी सोच में होती है, शरीर में नहीं। इसी प्रकार खिलाड़ियों में पीटी उषा, मेरी कॉम, पीवी सिंधु, मिताली राज, राजनीति में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सुषमा स्वराज जी, मायावती जी, किरण बेदी जी, अंतरिक्ष में जाने वाली महिलाओं में सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला आदि का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। इन्होंने विश्व में अपना नाम रोशन किया है। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टरों में
90% डॉक्टर महिलाएं हैं जो प्रतिदिन ऑपरेशन कर रही हैं। क्या इन सबका दिल कमजोर है? बिल्कुल नहीं। ये समाज की केवल गलत धारणा या मानसिकता है कि स्त्रियां पुरुषों से कमजोर होती हैं। वो किसी भी मायने में पुरुषों से कमजोर नहीं होती, उनसे अधिक ताकतवर होती हैं। ये प्रथा है कि मृत्यु के बाद शव को उसका बेटा ही मुखाग्नि देगा। सवाल यह है कि अगर बेटा न हो तो क्या उसे मुखाग्नि नहीं दी जाएगी? बेटियां मुखाग्नि क्यों नहीं दे सकती? क्या वे अपने माँ बाप की संतान नहीं होती? घर में बेटी के पैदा होते ही घर के सारे लोग दब जाते हैं, लगता है उन पर कोई बहुत बड़ा बोझ आ गिरा है। और बेटे के पैदा होने पर पूरा घर खुशियों से नाच उठता है, मिठाइयां बंटने लगती हैं, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और खुशियां मनाने के अनेक कार्यक्रम आयोजित होने लगते हैं। समाज में आज भी कोई ऐसा व्रत नहीं बनाया गया है जो लड़कियों के लिए रखा जाता हो। सारे व्रत पुरुष या पुत्र के लिए ही रखे जाते हैं। ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं बालिकाओं के सम्मान पर बुरा असर पहुंचाते हैं। इसी प्रकार अनेक ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप या त्योहार हैं जो कहीं न कहीं स्त्रियों के सम्मान या प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाते हैं और उनको कमजोर बनाते हैं। जैसे एक त्योहार है रक्षाबंधन। बहनें भाइयों की कलाइयों में रक्षा क्यों बांधती हैं? क्या भाई ही उनकी रक्षा करेगा? क्या वे अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती? कर सकती हैं, लेकिन परंपरा है, रूढ़ी है कि स्त्रियां कमजोर होती हैं, क्योंकि जब तक कोई पुरुष सुरक्षा नहीं करेगा वो सुरक्षित नहीं रहेंगी। इस मान्यता को बदलना होगा। इसी प्रकार और भी अनेक धार्मिक कर्मकांड और त्योहार हैं जो कहीं कहीं स्त्रियों के सम्मान को प्रभावित करते हैं। हम जब तक इन परंपराओं और रूढ़ियों से बाहर नहीं आएंगे, अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, तब तक कोई कानून महिला को सुरक्षा और सम्मान पूरी तरह से नहीं दे सकता या नहीं दे पाएगा। इसलिए हम सबको या समाज को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा और महिलाओं को जागरूक होना होगा और ये समझना होगा कि वे भी इस समाज की एक महत्वपूर्ण अंग है। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के बिना किसी भी देश राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता। सच तो ये है कि पुरुष स्त्री के बिना अस्तित्वहीन है, शक्तिविहीन है। स्त्री से ही पुरुष को माँ का प्यार मिलता है, बहन का प्यार मिलता है, पत्नी का प्यार मिलता है। ये सारे प्यार अगर पुरुष को न मिले तो पुरुष जिंदा रहकर भी सौ के समान या मरे हुए के समान है। वो कि स्त्री वो एक माँ ही होती है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। स्त्री के बिना पुरुष का होना न होने के बराबर है। पुरुष का सम्मान, पुरुष का अस्तित्व नारी के सम्मान के साथ जुड़ा है। इसलिए हम सबको इस सम्मान के साथ जीना है तो स्त्री की सुरक्षा करनी होगी, उसका सम्मान करना होगा। स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। बिना दोनों के परस्पर सहयोग और प्यार के जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक कविता पढ़ना चाहूंगा जो मजाज शायर की एक गजल है, जिसमें उन्होंने स्त्रियों को जागरूक होने की संवेदना को जिस प्रकार अपने शब्दों में बांधा है वो देखने योग्य है। इरादे कर बुलंद अब रहना शुरू करती तो अच्छा था। इरादे कर बुलंद अब रहना शुरू करती तो अच्छा था। तो सहना छोड़ कहना शुरू करती तो अच्छा था। तो सहना छोड़कर कहना शुरू करती तो अच्छा था। सदा औरों को खुश रखना बहुत ही खूब है, लेकिन सदा औरों को खुश रखना बहुत ही खूब है, लेकिन खुशी थोड़ी तो अपने को भी दे पाती तो अच्छा था। खुशी थोड़ी तो अपने को भी दे पाती तो अच्छा था। दुखों को मान किस्मत हार कर रहने से क्या होगा? दुखों को मान किस्मत हार रहने से क्या होगा? तू आंसू पोंछ कर अब मुस्कुरा लेती तो अच्छा था। तू आंसू पोंछ कर अब मुस्कुरा लेती तो अच्छा था। ये पीला रंग लब सूखे सदा चेहरे पर मायूसी। ये पीला रंग लब सूखे सदा चेहरे पर मायूसी। तू अपनी नई सूरत बना लेती तो अच्छा था। तू अपनी नई सूरत बना लेती तो अच्छा था। तेरी आंखों में आंसू है, तेरे सीने में है शोले। तेरी आंखों में आंसू है,
तेरे सीने में है शोले, तू इन शोलों में अपने गम जला लेती तो अच्छा था। तो इन शोलों में अपने गम जला लेती तो अच्छा था। है सिर पर बोझ जुल्मों का, तेरी आंखें सदा नीची। है सिर पर बोझ जुल्मों का, तेरी आंखें सदा नीची। कभी तो आंखें उठा तेवर दिखा देती तो अच्छा था। कभी आंखें उठा तेवर दिखा देती तो अच्छा था। तेरे माथे पर ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पर ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तुम इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। क्या कहना चाहता है कि स्त्री अपने आंचल को एक परचम बनाए और अपनी आवाज को बुलंद करे। अब समय आ गया है कि स्त्रियों को अपने आंचल को परचम में बदलना है, आवाज उठानी है, जागरूक होना है, चुप नहीं रहना है, अत्याचार नहीं सहना है। उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। वो केवल आवाज से सरकार उसके साथ खड़ी मिलेगी। और स्त्रियों की समझना चाहिए कि वे उनके पास जितनी ताकत है उतनी ताकत किसी के पास नहीं है। उनके पास इतनी ताकत है कि वो दुनिया की मानसिकता को बदल सकती हैं। अगर वे पुरुष को जन्म देकर उसे बड़ा कर सकती हैं, उसे ताकतवर बना सकती हैं, तो उसे जीने का सही मतलब भी बता सकती हैं और पुरुषों को वो रास्ता भी दिखा सकती हैं जिस पर चलकर प्रत्येक पुरुष होने की मर्यादा की सार्थकता को सिद्ध कर सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। एक स्त्री एक माँ होती है, एक स्त्री एक माँ होती है जो अपने बच्चों की उंगलियों को पकड़कर सफलता की सीढ़ियों पर ले जाती है या चढ़ाती है और उसे एक सफल मनुष्य बनाती है। इसलिए हम सबका ये प्रथम दायित्व है, प्रथम कर्तव्य है कि हम स्त्री का सम्मान करें और उनकी पीड़ा को, उनकी संवेदना को अपनी पीड़ा और अपनी संवेदना समझें। आवाज आ रही सर? इसी के साथ हेलो, मैं आवाज आ रही सर वाणी को हमारी? विराम देता हूं जी जी। और पुनः सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। सर, सबका आज आपने पूरी तरह से निचोड़ निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिया। हाँ सर, हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही ओजस्वी और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने उपलब्ध कराई। हानि ही वास्तव में बचाव है। अभी ये प्रचार प्रसार चल रहा है कि जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं, कोई दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। और आप जो दूरी है 6 फीट की वो बरकरार रखनी चाहिए, तभी हम लोग इससे बच सकते हैं। और साथ ही साथ आपने ये बताया कि चाहिए कि कोविड-19 हमारे ऊपर अपना प्रभाव न जमा सके। उसके बाद सरकार के द्वारा तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं बेटियों के लिए, बहनों के लिए। सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि उनकी जितनी भी सेवाएं हैं वे सबके नीचे और साथ और फिर आपने आगे बताया कि कर्तव्यों की संख्या मूल अधिकारों से अधिक है। क्योंकि इसलिए कर्तव्यों की संख्या मूल अधिकारों से अधिक है कि हम अगर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो अधिकार अपने आप आ ही जाएंगे। इसलिए हमारी महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, बच्चियों के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं
उनको हमें पूरी तरह से बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के हमको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उसी प्रकार से सभी बहन बेटियों के साथ जैसे हम अपनी बहन बेटी का सम्मान करते हैं, उसी तरह से दूसरे का भी सम्मान करेंगे। इसके बाद फिर आपने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य वो महिला के आने वाली जितनी भी परंपराएं, जितनी भी रूढ़वादी परंपराएं हैं, उनका खुलकर विरोध। परंपराएं आपने आया हालांकि महिलाओं का कर दिया, ये गलत हो जाने पर उसके साथ जो इस तरह का व्यवहार किया जाता है, उसके लिए ये तो हम चाहिए हमारे कि वे हैं अच्छा और समय उनका हमें डट कर पूरी तरह से विरोध करना पाया। से जो हमारी वो अपने आप में तरह समय रही के है नंबर नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा कर रहे हैं। आवाज ही नहीं आ रही है। बोल रहे हैं। हेलो। अच्छा अब आवाज आई सर, पता नहीं कितना रिकनेक्ट दिखा रहा था। हाँ अंकिता राय, अंकिता राय, हेलो बेटा। अंकिता राय और राय, हेलो।
निकिता राय, हेलो निकिता राय, अनम्यूट करो। हेलो। आपकी हाँ सर, आ रही है आवाज। आवाज तो आ रही है सर। जी सर, बोल रहे हैं। महाविद्यालय के समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मिशन नारी शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान का शुभारंभ दिनांक 17 अक्टूबर 2020 से 25 अक्टूबर 2020 तक किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में विशेष अभियान मिशन शक्ति चलाया गया है, जो शारदीय नवरात्र के 9 दिन तक चला। इस आयोजन में महिलाओं को उनकी सुरक्षा और सम्मान के प्रति जागरूक किया गया है, जिसके तहत हमारे गुरुजनों ने महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रयासों को अभियान का रूप देते हुए नारी को अपनी सुरक्षा और अधिकार के प्रति जागरूक कराने के लिए लगातार अग्रसर रहे हैं, जिससे हम सभी छात्राएं अत्यधिक लाभान्वित हुए हैं। महाविद्यालय के सभी गुरुजनों ने बहुत सी बातें हमें बताई। महिला अपराध संबंधित कानून का प्रचार प्रसार किया। आत्म सुरक्षा के संदर्भ में हम लोगों ने विस्तार से जाना और समझा। इस कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। महाविद्यालय में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके माध्यम से हम लोगों को महिला सुरक्षा और सम्मान से संबंधित सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम की जानकारी हो रही है और इससे हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं। इसके लिए हम सभी छात्र महाविद्यालय के समस्त गुरुजनों का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जी सर। जी सर। जी सर, कर रहे हैं। सबसे पहले महाविद्यालय के समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम। 17 अक्टूबर 2020 से 25 अक्टूबर 2020 तक लगातार महाविद्यालय द्वारा महिला सुरक्षा एवं सम्मान के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम कराए गए, छात्राएं अत्यधिक लाभान्वित हुए और अब लगने लगा है कि अब हम लोगों को कभी भी किसी प्रकार की अब दिक्कत नहीं होगी। समस्त गुरुजनों ने बहुत सारी बातें को बताई है, आत्म सुरक्षा से संबंधित और जो महिला सुरक्षा सम्मान से प्रावधान थे उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाना। मैं समस्त गुरुजनों का आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। इस तरह से अगर महाविद्यालय द्वारा कार्यक्रम होते तो हम लोग महिला सुरक्षा से संबंधित सरकार द्वारा चलाए गए
कार्यक्रमों एवं प्रावधानों की जानकारी हमें होती रहेगी और हम लोग उससे लाभ उठाएंगे तथा अपने आप को सुरक्षित। महिला सुरक्षा सम्मान में जो प्रावधान सरकार ने बनाए हैं उसको विस्तार से हमने जाना समझा। इससे हम सभी छात्राएं महाविद्यालय के समस्त बच्चों के आभारी रहेंगे। धन्यवाद। कहाँ वीडियो स्टार्ट किए? हाँ। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? आवाज आ रही ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। आज के इस पावन अवसर पर मैं महाविद्यालय परिवार और इस ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़ी हुई सर्वप्रथम विजयादशमी पर्व जो कि अच्छाई और बुराई एक तरह से बुराई के समूल नाश का द्योतक है। असत्य पर सत्य और यह पर्व इस मिशन शक्ति कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है और इस दिन हमारे महाविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक बंधुओं ने अनवरत 9 दिनों तक अपने आख्यान से अध्ययनरत छात्राओं को लाभान्वित किया। मिशन शक्ति कार्यक्रम की सफलता बच्चों के अनुभवों से परिलक्षित होती है। 2 बच्चियों ने अपने अनुभव प्रस्तुत किए। अब हमारे महाविद्यालय में पाठ्यक्रम के लिए भी संचालित किया जा सकता है। मिशन शक्ति से जो हमें शक्ति मिली है, मैं सिंह साहब वो सहयोग शक्ति मिल जाए कि हम ऑनलाइन पाठ्यक्रम को अपने पूर्णता प्रदान करें और हम समझते हैं कि सभी हम पाठ्यक्रम संचालित करेंगे, मिशन ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित करेंगे, जिससे हमारे बच्चे जो कि कोविड में अपने घर पर हैं उनको पूरे पाठ्यक्रम की जानकारी और परीक्षा सन्निकट है, मार्च में परीक्षाएं हो तो हमारे पास केवल 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में हम अपने 100% पाठ्यक्रम को पूर्ण करें।
उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो मिशन शक्ति का अभियान चलाया, उससे हमारे महाविद्यालय को बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि लाभ प्राप्त भी होना है। ये राजकीय महिला महाविद्यालय संत कबीर नगर जनपद का प्रथम महिला महाविद्यालय है और यहाँ पर मिशन शक्ति का आयोजन बहुत समयबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुआ है। क्योंकि मैं ये देखता था कि मैं भले ही विलंब से जुड़ूं, लेकिन हमारे जो आयोजक हैं वो ठीक समय से, जो उन्होंने निर्धारित समय दिया है उस पर वो अपने कार्यक्रम को प्रारंभ कर देते थे। ये समयबद्धता, ये प्रतिबद्धता इस बात का जो है प्रमाण है कि हम अब अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो चुके हैं। हमें महिला शक्ति ने एक नई ऊर्जा दी है और इस राजकीय महिला महाविद्यालय में ऑनलाइन पाठ्यक्रम की मैं समझता हूँ कि कल से एक नौ शुरुआत जो है हम कहेंगे कि सिंह साहब के निर्देशन में प्रारंभ होगा। कैसे हम लोग संयोजित करेंगे, क्योंकि अभी तक इंटरनेट की कठिनाइयां बच्चों को अब ऐसा नहीं है। अब हम लोगों को ये कठिनाई इस माँ दुर्गा की कृपा से इन 9 दिनों में दूर हो गई है। हम लोगों ने अभ्यास करके ये जान लिया है कि हम कहीं से भी कठिनाई जो है वो हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। ये सर्वप्रथम ये मिशन शक्ति की एक उपलब्धि हमें दृष्टिगत होती है। सिंह साहब ने महिला से लेकर और अन्य सारे पहलुओं पर विस्तार से चर्चा किया। बहुत ही सारगर्भित आख्यान था और बातें बिल्कुल सही थी, क्योंकि व्यक्ति के जीवन के 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। विद्यार्थी हमारे वानप्रस्थ आश्रम में हैं। हम सभी गृहस्थ आश्रम में हैं और गृहस्थ आश्रम की धुरी महिला होती है। कभी आपने सुना होगा अकबर और बीरबल की कहानियों में, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल ये बताइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो किसी घर को आबाद कर सकता है और किसी घर को बर्बाद कर सकता है। बीरबल ने कहा वो शक्ति जो है वो स्त्री है जो किसी भी घर को आबाद कर सकती है और किसी भी घर सकती है। यानी नारी अगर अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से है तो कोई भी घर आबाद रहेगा। अगर उसका दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है तो हमारा पारिवारिक कलह प्रारंभ हो जाता है। ये बात मैं इसलिए विचलन बहुत आते हैं समाज में, जो विचलन है वो हमें देखने को मिलता है। हम थोड़े से कठिनाई समुपस्थित होती है तो हम विचलित होने लगते हैं, हम अपना धैर्य खोने लगते हैं। आपको कोई कठिनाई आ रही हो, चाहे नौकरी में कोई कठिनाई आ रही हो, आपको उस कठिनाई का डटकर मुकाबला करना है। सरकार की ये सारी योजनाएं आपके लिए, आपको उसका सत्यता के साथ, सकारात्मक दृष्टि के साथ उसका वर्णन करना है और सही पथ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कभी कभी समाज में विसंगतियां भी देखने को मिलती। वो विसंगतियां इस रूप में होती हैं कि
हम दहेज प्रथा को लें तो पता चलता है कि दहेज प्रथा में नारी की भूमिका नारी के प्रति होती है। सास कभी ये नहीं सोचती कि मैं भी कभी बहू थी, अगर ये उसको आभास हो जाए तो बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। दहेज प्रथा का उन्मूलन करने के लिए कई कानून बनाए गए, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि व्यवहारिक जीवन में दहेज प्रथा अभी पूरी तरह से उन्मूलित नहीं हुआ। हमें कुरीतियां हैं, जो रूढ़िवादिताएं हैं, ये प्रगतिशील समाज के विकास में बाधक, हमें उन्हें दूर करना है। और इसे दूर करने के लिए एकजुट होना होगा। जब हम दोनों एकजुट होकर के इन रूढ़िवादियों कुरीतियों से दूर होने का प्रयास करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो ये कुरीतियां एक न एक दिन अपने आप दूर हो जाएंगी। क्योंकि समाज में रहना है, समाज में परिवार की अहम भूमिका होती है और परिवार की अटूट कड़ी है नारी। इसलिए परिवार में नारी को निर्णय लेने की क्षमता का अब समाज, सरकार सभी उसी जैसे आज प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी आवास मिल रहे हैं वो महिला मुखिया के नाम से दिए जा रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि अब महिला को निर्णय की भूमिका में आना है। अब ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष प्रधान समाज रहेगा, स्त्री और पुरुष को समान अधिकार रहेगा और दोनों ही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। अगर परिवार को चलाना है तो अकेले केवल पुरुष के ही विचारों से परिवार संचालित नहीं होना चाहिए। आदर्श परिवार वो है जहां पर कि परिवार के सभी सदस्य मिल बैठकर निर्णय लेते हैं और सबके सहमति से परिवार चलता है, वही परिवार सुखी रहता है। आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे आज और कल में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें एक संपन्न, एक अफसर वर्ग के घर में ऐसी घटना होती है, जो घटना हम सभी को विचलित कर देती है कि आखिर कौन सी कमी था, कौन सी ऐसी कठिनाई थी, कौन सा ऐसा अहंकार था, कौन सा ऐसा लक्ष्य था जिसके लिए ये अनमोल जीवन उसने क्षण भर में समर्पित कर दिया, क्षण भर में अपने अनमोल जीवन को खत्म कर दिया। आज और कल के अखबारों में आपने देखा। इस घटना से हमें यह सबक मिलती है कि हमें धैर्य बना करके रखना है। ईश्वर ने ये जो जीवन दिया है, मनुष्य का जो जीवन दिया है, ये 84 लाख योनियों में एक अनमोल है। ये दुनिया विविधताओं से भरी हुई है लेकिन अत्यंत ही खूबसूरत है। इस खूबसूरती का आपको अपनी प्रतिभा से, अपनी योग्यता से उसका एहसास करना। आप समाज की केवल बुराइयों को ही ना देखें बल्कि समाज की अच्छाइयों का वर्णन करें। बुराइयों को दूर करने के लिए नित्य स्वयं सजग हो, जागरूक हो और एकजुटता के साथ उन बुराइयों को दूर। आज का समाज वैश्विक समाज है, प्रगतिशीलता उसका मूल आधार है और उस मूल आधार में स्त्री और पुरुष, ये जो परिवार के अविभाज्य अंग हैं, इनकी निर्णय की भूमिका होती है। ये परस्पर विचार और विचार विमर्श करके ही आगे अपने परिवार को सफल हो जाए, ऊंचाइयों तक पहुंचाए।
बचाना है, ये दोनों बैठ करके ही तय कर सकते हैं। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा तो खत्म हो गई एक तरह से, दहेज प्रथा के अवशेष अभी बचे। हम सभी को ये निर्णय लेना है कि ना हम दहेज देंगे और न ही दहेज लेंगे। अगर इस संकल्प के साथ हमारा ये भारतीय समाज आगे बढ़ता है तो ये दहेज प्रथा भी उन्मूलित हो जाएगी। आपने देखा होगा कि कोई माँ अपने बेटे के लिए ये कभी नहीं कहती कि मैं दहेज नहीं लूंगी। उसकी भी अपनी बेटी होती है और वो अपनी बेटी को जब दूसरे के घर में कहती है कि दूसरे के घर में जाना है तो कम से कम बहू और बेटी का जो फर्क है वो दोनों तरफ से, हम आम भाषा में कहें तो सास और समधिन, ये दोनों अगर विचार मंथन करें और सास और समधी ये भी विचार मंथन करें तो उनको ये लगेगा कि बहू भी हमारी बेटी की तरह से है। और ये दहेज को खत्म करने में कोई जो है वो देर नहीं लगेगी। बहुत सारे लोगों के उदाहरण जो खुल के कहते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी में एक भी पैसा दहेज नहीं, वो बहुत आदर्श है। ये आदर्श हम सभी के यहाँ होना चाहिए, तब इस बुराई से हम निजात पाएंगे। हमें खुद के लिए आगे बढ़ना होगा। आज हमारी बच्चियां शिक्षित हो रही हैं और रोजगार के क्षेत्र में आ रही हैं। रोजगार का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो उनके परिधि से अछूता है। सभी क्षेत्रों में वे बहुत ही अपनी प्रतिभा के साथ, अपनी योग्यता के साथ अपने कार्यों को वो पुरुष के मुकाबले बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न कर रही हैं। इस मिशन शक्ति से मैं समझता हूं कि एक नई ऊर्जा मिलेगी और इस नई ऊर्जा से हमारा समाज प्रगतिशील बनेगा और जो वैश्विक जगत में इसकी प्रतिभा है, भारतीयता, जो भारतीय संस्कृति है, भारतीयता का जो मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र से हम अपने देश को विश्व में आगे ले जा करके विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा करने के लिए सक्षम। इसके लिए भी मैं नारी शक्ति का आह्वान करता हूं कि ये नारी शक्ति आगे आए और वैश्विक जगत में हमारा एक स्थान बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और सभी हमारे विद्वान प्राध्यापकों को, हमारे महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। महाविद्यालय के मुखिया होने के नाते कि उन्होंने मिशन शक्ति में बहुत ही समयबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ सहभागिता किया। सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और मैं आशा करता हूं कि ये एक छोटी कड़ी थी, एक 9 दिनों की छोटी कड़ी थी। हमारे पास अभी लंबी कड़ी है। ये मिशन शक्ति वासंतिक नवरात्र तक चलेगा और इसके साथ हम अपना मिशन ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित करें। हमारे स्क्रीन पर विद्याधर मिश्रा जी भी दिख रहे हैं, बहुत सारी बच्चियां दिख रही हैं, सिंह साहब दिख रहे हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसी ऊर्जा के साथ जो इस नवरात्र में माँ दुर्गा ने आपको दिया है, इस नारी शक्ति ने आपके ज्ञान को प्रदीप्त किया है, ये सदा ज्ञान बना रहे और आगे हम इस महिला शक्ति के विकास के लिए अपने को संकल्पित और सन्नद्ध कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सिंह साहब, जय हिंद, जय भारत।
जी सर, आ गया सर। हाँ, ये बहुत अच्छा मीट है, इससे सारे लोग दिख रहे हैं। जूम मीट से तो बहुत ही अच्छा है ये। और इसी जियो मीट पर अब कार्यक्रम संचालित होंगे सर। हाँ हाँ। तो अब आज कोई और श्रृंखला तो नहीं है? आगे कोई और श्रृंखला तो नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, आज यही। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, सब लोग दशहरा मेला करें, ठीक है जाए। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। और अंत भला तो सब भला, ये मिशन शक्ति पूर्णता को प्राप्त हुआ। और बहुत अच्छा अरेंजमेंट सिंह साहब ने किया था कि हमारे बच्चे भी इसमें शेयर किए, बहुत अच्छा लगा। और सब लोग स्क्रीन पर भी दिखे। और ये जियो मीट बहुत अच्छा ये सिंह साहब ने खोज के निकाला। और आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। चलिए बहुत अच्छा। और रोज का भी कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। लेकिन निरंतर हम लोगों ने प्रगति के पथ पर हम अग्रसर रहे और निरंतर हम लोगों ने सुधार किया। ये इस बात का प्रमाण है कि हम लोग अपने कर्तव्य के प्रति अब जागरूक हो चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी जी। मिश्रा जी से निवेदन कर दीजिए, आज की रिपोर्ट भेज देंगे। जी सर, हाँ सुन रहे हैं सर, ठीक है सर। हाँ धन्यवाद। मिशन शक्ति जिंदाबाद।